मैं निकुंज तोमर आप सबका अपने चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला सेशन देखेंगे, जिसमें हम आज मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर स्क्वायर और क्यूब्स कैसे कैसे निकाले जाते हैं वो सब सीखेंगे, और जो प्रीवियस सेशंस हमने करे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले सेशंस में भी आपको साथ साथ करवाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम जाया करें, आज हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए गाइस, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सबको एक क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन का रोल बहुत रहता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की अपना एक अहमियत है, और मल्टीप्लिकेशन एक अपना रोल प्ले करता है जो आपको आना ही बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, ठीक है। एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं किसी भी नंबर को, सबसे पहले टाइप नंबर वन, टाइप वन, और टाइप वन में हम पकड़ेंगे बेस 50। अगर मैं किसी भी नंबर को 50 से गुना करूं, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर, अगर आप किसी भी नंबर को 50 से गुना करते हैं तो दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है इवन नंबर और एक होता है बच्चों ओड नंबर, ठीक है। इवन नंबर, 50 का मतलब क्या होता है? 100/2 लिख सकता हूं मैं। 50 का मतलब होता है 100/2। तो इवन नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मान लीजिए 24 को 50 से गुना करता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 24 गुना 100/2 लिख सकता हूँ जी। उसके बाद इस 2 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो 12 पे चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और मेरे पास ये 2 जीरो एज इट इज बच जाएगी। तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा 1200। इज दैट क्लियर? मेरा जो आंसर है क्या हो जाएगा? 1200। अगर मैं कहूँ, जैसे आपके पास है 176 इंटू 50, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 176 इंटू 100/2। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, हमारे पास क्या बची? 2 जीरो, तो मेरा आंसर आ गया 8800। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 24.8 को आपने 50 से गुना करना है। अब क्या लग गया? डेसिमल। तो डेसिमल जो लग गया वो बाद की बात है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। तो हम इसको 248 ही मान लेंगे। तो 248 इंटू 100/2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, आपके पास आएगा 00। अब ध्यान दीजिए, कितनी प्लेस पे डेसिमल था? एक प्लेस पे डेसिमल था, तो एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो कट जाएगी, तो मेरा आंसर आएगा 1240। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1240। तो कभी भी आपके पास कोई इवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इवन नंबर का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो आपने हमेशा कुछ नहीं बट डबल जीरो लिख देना है। मतलब अगर नंबर परफेक्टली डिविजिबल है तो आप हमेशा डबल जीरो लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ओड नंबर में क्या होता है? ओड नंबर में बच्चों रिमाइंडर होता है 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो आप इसका आंसर हमेशा 50 लिखेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। कुछ भी ले लीजिए, मैं कहता हूँ 27 को आपने 50 से गुना करना है, ठीक है। तो 27 इंटू 100/4 2 लिखेंगे आप इसे। जब इसको 2 से भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 27 को 2 से भाग देना है तो 13 पे चला जाएगा, 13 दूनी 26, एक बचेगा, यहाँ दशमलव लगा के जीरो, तो 13 2 पंजे 10, ऐसे कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो 13.5 बनेगा 27, तो 13.5 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1350, क्योंकि एक प्लेस की डेसिमल है, एक जीरो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 1350, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बस आपने इतना ध्यान देना है, अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो आप सीधा 50 लिख दीजिए। जैसे आपने कहा सर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, क्या लिखा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो सीधा 50। देखो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो आप सीधा 50 लिख देंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे मैं कहूँ 73 इंटू 50, अब 73 को लिख सकते हैं 73 इंटू 100/2। अब इसे 2 से भाग दीजिए, ठीक है। 2 तिया 6, 2 6 12, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो आंसर क्या आएगा? 50। तो आप सीधा 50 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एज इट इज आंसर आ जाएगा। बार बार काटना, उसको डेसिमल में लिखना, जीरो काटना, वो सब चीज झंझट से आप लोग को आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ भी नंबर कैसा भी हो सकता है। मैं कहूँ जैसे
379 इंटू 50 है, इनफैक्ट मैं लूंगा 37.9 इंटू 50। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले से 2 से भाग देंगे। आप कहेंगे सर 2 एकम 2, बचा 17, 2 अट्ठे 16, बचा 19, 2 9 18। तो उसके बाद रिमाइंडर 1 बच गया, तो आप सीधा 50 लिख देंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि एक प्लेस पे डेसिमल है तो हम एक जीरो काट देंगे, तो मेरा आंसर आएगा 1895। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1895। तो ये हो गई आपकी पहली टाइप। अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम चलते हैं अगली टाइप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप 2 है, अगर मान लीजिए आपका बेस है 25, बेस क्या है 25, इसमें होते हैं बच्चे 4 पार्ट। देखिए ध्यान से समझिए, किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसमें या तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा या 1 बचेगा। हमेशा रिमाइंडर जिस नंबर से भाग दे रहे हैं 1 कम बचता है। ठीक, अब जैसे 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, अब 4 से जब भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 कम बचेगा, तो मतलब 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है या फिर कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके हम कर लेंगे 4 पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट, अगर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, जीरो, तो आपका आंसर हमेशा डबल जीरो होगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं कहूं कि 24 को आपने 25 से गुना करना है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, 24 गुना 100/4, 4 छिक 24, आपके पास आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि 444 को आपने 25 से गुना करना है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 44.4 को 25 से करना है, तो आप क्या कहेंगे, भाई देखो 444, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 444 इंटू 100/4, तो ये आ जाएगा 111। एक प्लेस पर डेसिमल था तो एक जीरो में काट दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 1110। ठीक है, कुछ भी नंबर हो 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर नंबर 27 होता या 29 होता तब करना होता, तब की तब देखेंगे। अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी अब इनिशियल स्टेज पे आप चीजों को सीखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया क्या एग्जाम्पल। चलिए एक आधा और देखते हैं। मैं कहता हूँ कि 1724 है, बल्कि 17.24 है, उसको आपने 25 से करना है, तो सबसे पहले आप 4 से भाग देंगे, इसको लिख लेंगे 17.24 इंटू 100/4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, आप लगाएंगे डबल जीरो। अब दो प्लेस पर डेसिमल है तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो मेरा आंसर आएगा 431। ठीक है, मेरा क्या आंसर आ जाएगा 431। तो ये हो गया जी आपका पहला पार्ट, जिसमें रिमाइंडर क्या था, जीरो। अब दूसरा पार्ट है, अगर रिमाइंडर 2 है तो आंसर आपका 50 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। रिमाइंडर अगर 2 है तो आंसर आपका क्या लिखा जाएगा, 50। कैसे, देखिए समझिए, अगर मैं कहूं कि 26 को आपने 25 से गुना करना है, तो आप क्या कहेंगे, 26 गुना 25 को लिखते हैं 100/4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं इसको डिवाइड करके दिखाऊंगा। आप कहेंगे सर 26 को अगर भाग देंगे हम 4 से, तो 4 छिक 24, रिमाइंडर बचा 2, डेसिमल लगा के 0, 4 पंजे 30, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 6.5 आ जाएगा। तो मैं 6.5 इंटू 100 लिखूंगा तो 650 आएगा। क्या आ जाएगा, 650। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आप 50 ले लेंगे। देखो 25 के टेबल का है ना, तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो 25 होगा, 2 बचेगा तो 50, 3 होगा तो 75 और 4 होगा तो कुछ भी नहीं, मतलब डबल जीरो। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं अगर, तब उस केस में क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आपने 146 को 25 से करना है,
इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि 2.5 को 14.6 से करना है। किसे करना है? 14.6 से। तो सबसे पहला काम है, आप इसे 4 से भाग दीजिए। 4 तिया 12, 4 छक 24, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचा, आप सीधा 50 लिख दीजिए। अब आपके पास कितनी प्लेस पे डेसिमल है? 2 पे, तो 2 प्लेस पे डेसिमल चिपका दी, तो आपका आंसर आ जाएगा 36.50। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 36.50। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं कहूं 482 इंटू 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे 482 इंटू 100/4। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जीरो लगा के 2 रिमाइंडर बचा, तो सीधा 50। ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट रिमाइंडर इज 0, सेकंड पार्ट रिमाइंडर इज 2, द आंसर बिकम 50, एंड द थर्ड पार्ट इफ द रिमाइंडर इज 1 देन द आंसर इज 25। ऑब्वियसली बात है। कैसे? एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं कि 25 को 25 से गुना करो, तो आप कहोगे सर ये 25 का स्क्वायर है 625। तुम्हें पता है कैसे आया? अभी आया 25 गुना 100/4। 4 से भाग दिया, 4 छक 24, एक रिमाइंडर बचा तो मैंने सीधा 25 लिख दिया। क्या बचा? यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा तो मैंने सीधा 25 लिख दिया। ठीक है। अगर मैं जैसे ऐसे कहूँ, मैं कहूँ 37 गुना 25, तो आप कहेंगे सर 37 गुना 100/4। ठीक है। 4 नम 36, 9 बचा, एक रिमाइंडर आया, सीधा 25। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 37 को आपने 4 से भाग देना है। 4 नम 36 आ गया, आपके पास एक रिमाइंडर बचा, दशमलव लगाया, जीरो, 4 दूनी 8 आ गया, फिर 2 बचा, जीरो लगाया, 4 पंजे 20 आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 9.25 होगा। तो 9.25 को अगर आप 100 से करते हैं तो मेरे बच्चे 925 आ जाएगा। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है। रिमाइंडर एक बचेगा तो 25, 2 बचेगा तो 50, 3 आएगा तो 75। अब 3 का केस, रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो आंसर होगा 75। रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो आंसर होगा 75। कैसे? फिर से देखिए, अगर मैं कहूँ कि 27 गुना 25 है, तो आप कहोगे सर 27 गुना 100/4। 4 छक 24, रिमाइंडर बचा 3, आंसर डायरेक्टली आप 75 ले लेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब इतना कर लिया तो इसका मतलब बात यही होने वाली है इसके साथ, है ना। तो कुछ भी नंबर है, मैं कहूँ कि जैसे 395 इंटू 25 है, तो आप कहेंगे सर 395 इंटू 100/4। 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर बचा 3, आंसर आएगा 25। तो आंसर आया 9825। तो आई होप कि आपको ये सेकंड टाइप भी समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए। चलिए बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ आपको। हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 11 की सीरीज और 11 और 91 की सीरीज मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो मैं फिर से एक बार थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। अगर कोई भी नंबर आपका, ये होगी जी थर्ड टाइप, एंड विद 5 हो, एंड विद 5, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर एंड विद 5 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही नंबर आपके एंड विद 5 है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, मैं कहूं कि 25 को आपने 75 से गुना करना है, तो बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपका ये जो यूनिट डिजिट है 5, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25, तो आप लिखेंगे 25, ठीक है। उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए, अब आपके पास बचा 7 और बचा 2। इनमें से सबसे बड़ा नंबर 7 है और 7 से अगला नंबर 8 है। अब आपको क्या करना है, 8 को 2 से गुना करना है। किससे करना है, 8 को 2 से गुना करना है। आप लिखेंगे 16, तो 1625, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो 2 और 5 है, 2 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, इसको आपने बस 50 से गुना करना है, तो 250 आ जाएगा। 250 यहां आपने ये जोड़ देना है, आपका आंसर आएगा 1875, ठीक है। आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1875। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बहुत मुश्किल मेथड कराया, ठीक है, हम तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर देखेंगे कि मुश्किल है आसान है। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने 95 को 195 से मल्टीप्लाई करना है, बड़े ध्यान से सुनो। पहला स्टेप था 5 इंटू 5 25, ठीक है। उसके बाद आप ये 5 खत्म कर देंगे। उसके बाद 19 से अगला नंबर है, सबसे बड़े से अगला नंबर 20, और 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा 180। ये हो गया प्रोडक्ट, ये आ गए यहाँ, ठीक है। उसके बाद 9 और 19 का डिफरेंस है 10, उसको 50 से गुना कर लेंगे, वो आ जाएगा बच्चों 500। आपका आंसर आएगा 18525, है ना जी आसान। इससे तेज नहीं आप कर सकते, ठीक है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपके एंडिंग विद 5 जो मल्टीप्लीकेशन बहुत आती है यार, बैंक हो या एसएससी हो, इवन बैंक में तो बहुत ज्यादा इस तरह की जो मल्टीप्लीकेशन आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में एक और दे दूंगा आपको कि मतलब 175 गुना 295, मान लो इतने बड़े नंबर है आपके पास। सबसे पहला स्टेप 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 29 से बड़ा नंबर 30 है, और 17 को 30 से गुना कर लेंगे तो 17 या 51 ही आ जाएगा 510। इनके बीच का अंतर 12 है, इसको 50 से गुना करेंगे, 12 पंजे 7 600। मेरा आंसर आ जाएगा 51625। हो गया जी आसान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 125 को आपने 175 से गुना करके दिखाना है, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी एंड विद 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मैंने पहले कुछ जो सेशन लिया था उसमें मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी नियम कराए थे, जैसे 3 वाले, 9 वाले, 6 वाले, है ना। तो वो जरा आप प्रीवियस क्लास मेरी जरूर देख लें, आई थिंक इट वॉज 4th सेशन, तो एक बार जरूर देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं सबसे पहले आपको 75 से ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उससे जो नीचे वाली मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए मैं आपको पहाड़ों के फॉर्मेट में ही करवाए जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई कर सके। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहूं कि 75 से लेकर 100 तक के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। कोई भी दो नंबर पकड़ लीजिए, मैं कहता हूं 92 को आपने 97 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये बताइए, जो 92 है और ये 97 है, ये 100 के नियरेस्ट है, और 100 से कितना कम है, 8, तो हम इसके सामने -8 लिख देंगे। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम इसके सामने -3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग 92 में से 3 माइनस कर लेंगे, या फिर 97 में से 8 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 92 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 89 आएगा। क्या आ जाएगा, 92 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 89 आएगा। 97 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 89 है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने हमेशा 2 प्लेस छोड़नी है। किस लिए छोड़नी है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है बच्चों, तो 8 दिया 24, भाई 8 गुना 3 कितना होगा 24, और ये भी माइनस का है, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर 98924 आ जाएगा। होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसका आंसर आएगा 8924। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मैं कहूं कि 87 को आपने 94 से करना है, तो 87 100 से कितना कम है बच्चों, 100 से कम है 13, और 94 100 से कितना कम है, ये कम है 6, या तो इधर से घटा लो या इधर से घटा लो। 87 में से 6 गए 81, तो प्लेस छोड़ दीजिए, 13 6 78, तो मेरा आंसर आया 8178। 13 को 6 से क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो 13 6 78, मेरा आंसर आया 8178। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि 83 को आपने 79 से करना है, ठीक है, 83 100 से कितना कम है प्यारे बच्चों, 17 कम है, और 79 100 से कितना कम है, 21। आप सबसे पहले या तो इधर से माइनस कर लो या इधर से माइनस कर लो, एक ही बात है, आपके पास आ जाएगा 62, क्या आ जाएगा 62। उसके बाद आपने दो प्लेस छोड़नी है इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। 17 को 21 से अगर मैं गुना करूं, क्या करूं, 17 को 21 से गुना करूं तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और एक 35, 357 आ जाएगा। देखो 7 जो है वो यहां आ जाएगा, 5 जो है वो अगले पे आ जाएगा, अब ये बचा 3, ये कैरी हो जाएगा, तो 3 यहां जुड़ जाएगा, आंसर आएगा 6557। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6557। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है। अगर इन पर डेसिमल होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए एक क्वेश्चन हम डेसिमल का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सवाल है 78 इंटू 91, ठीक है, या मैं कहूं 7.8 इंटू 9.1, ऐसे ले लीजिए। तो आप इसको 78 और 91 मान लीजिए। 78 100 से कितना कम है, 22 कम है। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। या तो आप इधर से माइनस कर लो या इधर से माइनस कर दो, मेरे पास आएगा 69, और मैं दो प्लेस छोड़ के 22 को 9 से गुना कर लूंगा, ठीक है। 22 को किससे गुना कर लूंगा, 9 से, तो 22 नंबर जो है ये आएगा 198, तो 22 नंबर होता है 198, तो मेरा आंसर आया 7098। अब मुद्दा ये है कि कितनी प्लेस पर डेसिमल है, एक तो इसमें डेसिमल है, एक इसमें, तो टोटल हो गई 2, तो मैं 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दूंगा। तो मैं कितनी प्लेस पर डेसिमल लगा दूंगा, 2 प्लेस पर। तो पहला इसका पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 75 से लेकर 100 के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे टाइप नेक्स्ट की। अगर मैं बात करूं मोर देन 100, मतलब इनके नंबर आसपास कुछ 120 30 तक या 40 तक जितने भी होंगे उसके आसपास की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर मैं कहूं मोर देन 100 के नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 104 को 109 से मल्टीप्लाई करना है, तो 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 4। 109 100 से कितना ज्यादा है, 9। या तो आप इधर जोड़ दीजिए या इधर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 113। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा दो प्लेस छोड़ने, किस लिए, इसका प्रोडक्ट लिखने के, 9 चौक 36, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। क्या करना है, 36 लिखना है, 9 चौक 36 लिखना है, और 100 या तो इधर जोड़ लो या इधर जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 113, ठीक है। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन देखिए, मैं कहूं 108 को आपने 117 से करना है, तो 108 कितना ज्यादा है, 8। 117 कितना ज्यादा है, 17। या तो इधर जोड़ लो या इधर जोड़ लो, 125 आ जाएगा, आप छोड़ेंगे 2 प्लेस। 17 8 कितने होते हैं, 134, ठीक है, सॉरी 136, 17 8 136, 136, तो ये जो 36 है ये आ जाएगा, एक जो है वो कैरी चला जाएगा 100 प्लेस पे, तो आंसर आएगा 126 36। तो किसी भी नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है मोर देन 100 वाले केसेस में,
तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक रैंडम नंबर है, मैं कहूं कि 1.07 को आपने 12.3 से करना है, या लेट से 12.5 से करना है, मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर है। अब यहाँ पे 3 डेसिमल्स हैं, तो बाद की बात है। सबसे पहले प्रोडक्ट, 107 कितना ज्यादा है, 7, 125 कितना ज्यादा है, 25, या तो इधर से जोड़ लीजिए या इधर से जोड़ लीजिए, ठीक है। 107 और 125, 107 और 25 कितना हो जाएगा, 132, और आप इसके दो प्लेस छोड़ दीजिए, किस लिए, इनका मल्टीप्लाई लिखने, तो 25 से 175, 175, तो आंसर आएगा 13375, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 13375। कितनी प्लेस पे डेसिमल है, 2 और 1 3, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये मोर देन 100 का केस भी आपको समझ में आ गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे पार्ट पर। चलिए अब हम बात करेंगे, एक केस है लेस देन 100 और एक केस है मोर देन 100। मतलब एक नंबर तो हमारा 100 से कम होगा और एक नंबर 100 से ज्यादा। तो लेस देन 100 और मोर देन 100 के हम केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं कि लेस देन 100 इन द सेंस, मान लीजिए, हाँ, 91 को आपने 108 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। 108 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। या तो इधर से जोड़ लीजिए या इधर से घटा दीजिए। देखना, ध्यान देना, या तो प्लस होगा या माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर प्लस कर लेते, ज्यादा आसान है, 99 आ गया। 99, यहाँ पे 2 प्लेस। आप जानते हैं 2 प्लेस खाली होने का क्या मतलब है। जब हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दिए थे तो इनका मतलब ये कि फिलहाल मेरा आंसर यहाँ पे 00 है ना, 9900 फिलहाल मेरा आंसर है। अब उसमें हमें क्या करना है, ये जो 9 8 72 है, ये माइनस का है, तो हमें इसको माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, इसे माइनस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9828, 9828। आप सबको माइनस प्लस करना भी ठीक से नहीं आता, तो मैं वो सारी चीजें भी आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि जल्दी माइनस प्लस कैसे करते हैं। तो आगे आने वाली सीरीज में भी आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो 9828, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूं 87 को आपने 112 से करना है। 87 100 से कितना कम है प्यारे बच्चों, 13। 112 कितना ज्यादा है, 12। या तो जोड़ लीजिए या घटा दीजिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90, फिर से 99 आ जाएगा। 2 प्लेस छोड़ेंगे, मतलब इसका आंसर 00। अब 12 को जब 13 से गुना करेंगे पाढ़ा पढ़ के, तो 156 आएगा। तो आपने इसमें से 156 माइनस करना है, ठीक है। तो अगर 156 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 9744। कितना आंसर आएगा, 9744। भाई 10 में से 6 गए 4, 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 1 गया 7, तो 9744 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस सेशन को करेंगे क्लोज, बाकी अगले सेशन में, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूं कि 86 को आपने 121 से गुना करना है, ठीक है। 86 कितना कम है, 14। 121 कितना ज्यादा है, 21। या तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। जोड़ने में फायदा लग रहा है, 107 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लेस छोड़ देंगे, इसका मतलब 00 है। 21 को करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, 21 एकम 21, 21 चौके 84, तो 294 आंसर आएगा। तो इसमें से 294 माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें से 294 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 10406। आंसर क्या आ जाएगा, 10406। तो इसमें से 294 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 10406। तो आज का सेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।